उत्तर भारत की सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क और आसमान के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। हाईवे पर बस एक ही आवाज थी, पुराने ट्रक के इंजन की गूंजती हुई घरघराहट। ट्रक चला रहा था रघुवीर सिंह, उम्र करीब 45 साल। सादा इंसान, भगवान में भरोसा रखने वाला, और सालों से ट्रक चला रहा था। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका 12 साल का बेटा अमन। अमन की सर्दियों की छुट्टियां थीं और बहुत दिनों से वह जिद कर रहा था कि पापा के साथ लंबा ट्रक ट्रिप करेगा। रघुवीर ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। ट्रक के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, हनुमान जी की फोटो, एक टूटी माला और अगरबत्ती की खुशबू। रघुवीर रोज की तरह ट्रक स्टार्ट करने से पहले बोला, हे बजरंग बली, आज भी रक्षा करना। अमन पास बैठा हंसते हुए बोला, पापा, आपको डर लगता है क्या? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर नहीं बेटा, इज्जत करता हूँ। इस सड़क पर सब कुछ इंसान जैसा नहीं होता। अमन को लगा पापा मजाक कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में वह मजाक हकीकत बनने वाला है। रात के 1:40 बजे ट्रक एक सुनसान रास्ते पर था। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, चारों तरफ पेड़, और उन पेड़ों के बीच एक अजीब सी खामोशी। अचानक अमन ने सामने देखा, पापा, वहां कोई खड़ा है। रघुवीर ने ब्रेक हल्का किया। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए, माथे पर सिंदूर, बिल्कुल दुल्हन की तरह। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी और वह सिर झुकाए खड़ी थी। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने के लिए। रघुवीर के हाथ कांप गए। उसके मन में कुछ गड़बड़ सी लगी। इतनी रात, इतना सुनसान रास्ता, और दुल्हन? अमन मासूमियत से बोला, पापा, इसे बैठा लेते हैं, बेचारी अकेली है। रघुवीर ने मना करना चाहा, लेकिन तभी लड़की ने सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, आंखों में आंसू और आवाज बहुत धीमी, भैया, मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। रघुवीर का दिल पसीज गया। उसने ट्रक रोका। वह पल जब सब बदल गया। अमन ने दरवाजा खोला। लड़की धीरे धीरे चढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पैर अंदर रखा, अमन की नजर नीचे गई, और उसी पल उसकी चीख गले में अटक गई। उस लड़की के पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। अमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। वह जोर से चिल्लाया, पापा, इसके पैर। लड़की ने अचानक सिर उठाया। अब उसका चेहरा सुंदर नहीं था। आंखें काली, मुंह टेढ़ा, और होठों से अजीब सी हंसी। उसने डरावनी आवाज में कहा, देख लिया ना सच? रघुवीर ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से लात मारी। लड़की उछलकर बाहर गिरी, और अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। हड्डियों की चरमराहट सुनाई दी। वह जमीन पर बैठी और जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल का सच, उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। तुम आज बच गए। इस ट्रक में बैठी ये पूजा पाठ, ये भगवान की फोटो। इसी वजह से उसने अपनी उल्टी गर्दन घुमाकर कहा, वरना आज तुम्हारा बेटा सबसे पहले मरता। अमन डर के मारे रोने लगा। रघुवीर ने तुरंत हनुमान जी की फोटो उठाई और जोर से चिल्लाया, जय बजरंग बली। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। चुड़ैल चीखते हुए बोली, याद रखना ट्रक वाले, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। और देखते ही देखते
वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद रघुवीर ने ट्रक स्टार्ट किया और बिना रुके घंटों तक चलाता रहा। सुबह जब एक ढाबे पर रुका तो अमन चुप था। ढाबे वाले बूढ़े ने कहा, बेटा, रात इस रोड पर नहीं चलना चाहिए था। यहाँ लाल साड़ी वाली चुड़ैल है जो ट्रक वालों को ही निशाना बनाती है। रघुवीर और अमन एक दूसरे को देखते रह गए। आज भी कहते हैं, आज भी उस हाईवे पर अगर रात के 1 से 2 बजे के बीच कोई ट्रक रुकता है तो लाल साड़ी में एक दुल्हन हाथ हिलाती दिखाई देती है। और अगर आपने उसके पैर देख लिए तो शायद आप बच जाए, वरना